Hello students and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh and today I'm going to share banking knowledge questions asked in the previous paper of Central Bank of India Specialist Officer exam. Okay. So how this lecture is going to help you out. In the previous papers, banking knowledge में जो questions पूछे गए हैं, same questions नहीं पूछे जाएंगे for sure. But this session would help you to understand what to study. What exactly you can expect in your exam. दिस सेशन वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. ये समझने में आपको एक हेल्प होगी क्योंकि ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है. अ लॉट ऑफ यू एक्चुअली आस्क्ड मी सर हाउ डू यू नो कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना. इट इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर्स. सो दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू कि एग्जैक्टली किस तरह का पेपर पहले आया था और अब क्या पढ़ना चाहिए. ठीक है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आरबीआई के सर्कुलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नो मैटर व्हाट, आरबीआई के सर्कुलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. If you spend just 10 to 15 hours to study last 12 months of RBI circulars, you're going to fetch at least 10 marks. So ये बहुत हेल्प करता है RBI के सर्कुलर्स. जो लॉज हैं आपके, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है. किसी एग्जाम में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन नेगोशिएबल एक्ट से आ जाते हैं. नेगोशिएबल मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ अपडेटेड. तो किसी एग्जाम में सरफाइसी से तो आते ही आते हैं, आईबीसी से आ जाते हैं. तो 5-6 क्वेश्चंस आप 5 to अब कह लीजिए 8 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड विद इन 4-5 आवर्स यू कैन कवर दीज एक्ट्स फ्रॉम आवर कोर्स. ठीक है. जो स्टैटिक बैंकिंग है आपकी, स्टैटिक बैंकिंग में आई मीन इट्स डिफिकल्ट टू कवर अप. ठीक है. फॉर एग्जांपल आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक बैंकिंग, बेसिक बैंकिंग ऑपरेशन, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, कैसे वर्क करता है, बेसिक टर्म्स, मॉर्गेज क्या है, बेसिक ब्रिज लोन क्या है. ओके. सो दीज टर्म्स, एसएलआर क्या है, रेट कितना है. सो दीज आर स्टैटिक टॉपिक्स. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़ इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट. वट एवर इज हैपनिंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट. और न्यूमेरिकल्स और आई वुड से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हैं जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. तो ये एग्जाम में कई बार आ जाता है. इसमें से आरबीआई सर्कुलर्स की तैयारी करके, लॉज की तैयारी करके, न्यूज़ और एफएम पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. ये जो स्टैटिक बैंकिंग है, इट्स योर एग्जिस्टिंग नॉलेज. ये आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है. हम कोशिश ज़रूर करते हैं बट एनीवेज आई मीन दैट्स योर एग्जिस्टिंग नॉलेज. इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ बैंक, ये वहीं से आपको क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ ले जाते हैं. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस टुडे. आप इसको पूरे के पूरे सिलेबस को ये 5 पार्ट्स में बांट सकते हो. आरबीआई सर्कुलर, लॉज, स्टैटिक, न्यूज़ और एफएम. इससे आगे कुछ भी नहीं है. ठीक है. एंड इट्स वेरी इजी टू कवर द सिलेबस विद इन अ मंथ. एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू CBSO सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो. वी आर कवरिंग द इंटायर सिलेबस एंड वी हैव डन ऑल द रिसर्च फॉर यू. हम पिछले 8 सालों से रिसर्च कर रहे हैं जस्ट फॉर यू. So we provide the video classes, notes, test series and the quizzes, proper test series. Link to join the course is available in the description. This is my WhatsApp number where you can ask your doubts. So what is bridge loan? Bridge loan is a short term loan. So जब तक आपको long term credit नहीं मिलता है, short term के लिए आप bridge loan ले लेते हो. तो ये पिछले साल एग्जाम में आया था, पिछले सालों में. कंसोर्टियम फाइनेंसिंग, जब कोई कंपनी लोन लेती है, बहुत बड़ी कंपनी, देन दे ऑब्वियसली दे टेक लोन फ्रॉम मल्टीपल बैंक्स, मल्टीपल लेंडर्स. सो दैट इज कंसोर्टियम ऑफ फाइनेंसिंग. ठीक है. सो लेटर ऑफ क्रेडिट में से क्वेश्चन आया. दिस इज स्टैटिक बैंकिंग. अभी ध्यान से देखें, दिस इज प्रॉपर स्टैटिक बैंकिंग. ब्रिज लोन, कंसोर्टियम ऑफ फाइनेंसिंग इज स्टैटिक बैंकिंग. लेटर ऑफ क्रेडिट इज फाइनेंसिंग, इट्स स्टैटिक बैंकिंग. ड्राइंग पावर इज अगेन स्टैटिक बैंकिंग, जो सीसी में यूज़ होती है. ड्राइंग पावर, कितना का लोन ले सकते हैं, कितने पैसे निकाल सकते हैं. एक न्यूमेरिकल आया था, दिस इज अगेन स्टैटिक बैंकिंग. ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज़ एफएम. ब्रेक इवन पॉइंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आई विल बी शेयरिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट इन द कोर्स, डोंट वरी. ईबीआईटी की कैलकुलेशन बाय यूजिंग कॉस्ट शीट, अगेन एफएम का टॉपिक, विल बी शेयरिंग इन द कोर्स. फुल फॉर्म ऑफ CGFSEL, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशनल लोन, इसका फुल फॉर्म आया था CGFSEL. सो अगेन दिस इज़ फ्रॉम न्यूज़. ठीक है. ये न्यूज़ में से आया आपका. फुल फॉर्म ऑफ CBS, कोर बैंकिंग सोल्यूशन. ऑब्वियसली इफ़ यू आर इन अ बैंक तो आपको CBS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, आई अज्यूम दैट. सो पार्टिसिपेटरी नोट्स इशूड बाय FIIs. दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट. वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम सारे के सारे स्टैटिक टॉपिक्स कवर करें
it's part of the cost, but eventually sometimes it's difficult कि सारा static banking cover कर लेना, ठीक है. So यहाँ पे rest of the topics if you see RBI circular, laws, news और FM, easily you can cover that. But when it comes to static पूरी की पूरी banking का static portion cover करना, sometimes that is difficult, but we try our best. Okay. So LIBOR का full form London Interbank Offered Rate, again it's a static topic. काफ़ी स्टार्टिंग में से क्वेश्चन आते हैं. ये अगर आप तैयारी नहीं भी करोगे तो आप ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे. सो जनरल है ये. अगर आपने तैयारी नहीं करी तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे. ब्लॉक लेवल चेयरमैन ऑफ ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर. बैंक फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन इज हेडेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई. करेक्ट. लोक अदालत में से क्वेश्चन आया था. लिमिट फॉर लोक अदालत एज पर द आरबीआई फॉर सेटलमेंट इट्स 10 lakhs. तो वेरी इंपॉर्टेंट लोक अदालत, दैट वाज फ्रॉम आरबीआई सर्कुलर. पुराना जो आरबीआई सर्कुलर है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. पहले जो उस टाइम पे दैट सर्कुलर वाज इन द न्यूज़. सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर सिक्योरिटीज एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इंडिया, SRSI, दैट वाज इन द न्यूज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इट इज़ मैनेज्ड अंडर SARFAESI एक्ट. सो P2P लेंडिंग, अगेन आरबीआई सर्कुलर. ये सारे आरबीआई के सर्कुलर्स में से जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे गए हैं, ये भी आरबीआई के सर्कुलर में से आया है. P2P लेंडिंग दैट वाज अ आरबीआई सर्कुलर. दिस इज अगेन आरबीआई के सर्कुलर. उस टाइम पे आरबीआई सर्कुलर में ये थे तो आए हैं एग्जाम में, ठीक है. इवन इफ यू से द पार्टिसिपेटरी P notes वर वेरी पॉपुलर एंड दे वर इन द न्यूज़ इन लेट 2020s, ठीक है. तो उस टाइम पे पॉपुलर थे. वॉट एवर इज इन द न्यूज़, जो भी न्यूज़ में है वो पेपर में आ जाता है. ओके. जो भी व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंड बेस्ड फैसिलिटी. इनमें से क्या फंड बेस्ड फैसिलिटी है? लेटर ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन है. तो ये जनरल अब स्टैटिक है. अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बैंक गारंटी क्या होता है, सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर दिस. लेकिन ये बिल्कुल बेसिक बैंकिंग है. क्रिस्टलाइजेशन, अगेन दिस इज फ्रॉम आरबीआई सर्कुलर. कन्वर्टिंग द फॉरेन करेंसी लायबिलिटी इनटू इंडियन रुपी, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लायबिलिटीज. So which credit rating company is not India based? Standard and Poor, it is not India based. So this was in the news. So basic understanding of banking, NDTL, net demand and time liabilities. Again, this is a static topic. काफ़ी ज़्यादा static में से आया. But जो भी ये static paper में आता है, whatever is in the news, whatever is there in the RBI circular. RBI circular में जो language use हो जाती है उसके भी full forms ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है. What measures for short term liquidity? Current ratio analysis, ये आपका FM आ गया. Solvency ratios, what is operational risk in bank? RBI circulars में ये terms use होती हैं और वही terms आपकी एग्जाम में आ जाती हैं. Insolvency of industries comes under IBBI, right? तो ये आपका laws वाला topic आ गया. Okay. Uncalled share capital, out of syllabus मैं बोल सकता हूँ. Not ready for that. 2 questions from but kind of FMA से है. 2 question from priority sector lending, ये आपके RBI सर्कुलर हैं. अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट क्रेडिट फाइनेंस लिमिट, दिस इज अगेन फ्रॉम RBI सर्कुलर्स. तो ये RBI सर्कुलर्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं. तो लॉज में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं. स्टैटिक बैंकिंग में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट लाइक 10 to 15 questions from RBI circular, 5 to 8 questions from laws, like 15 to 20 questions from the news, 5 to 7 questions from the FM, 10 to 15 questions from static banking. So this is the pattern. ये एक पैटर्न है जो चलते आ रहा है हर एग्जाम में. यही पैटर्न है बैंकिंग नॉलेज का. यही आपको देखने को मिलेगा. सो नथिंग न्यू. एग्जाम होगा, यू विल कम बैक टू मी and this is what you are going to see in the exam. A lot of questions from static banking, and static banking के questions जो आते हैं, whatever is in the news, whatever is in the RBI circulars, उसी में से जो static banking पेपर में आती है, जो terms RBI circular में आ गई, जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन RBI सर्कुलर में आ गए, न्यूज़ में आ गए, वही एज अ स्टैटिक बैंकिंग आपसे पूछ लिया जाता है. जो भी न्यूज़ में है वो स्टैटिक बैंकिंग में वही आना है. ब्रिज लोन एनीवेज उस टाइम पे RBI सर्कुलर में पॉपुलर था. कंसोर्टियम ऑफ फाइनेंसिंग, ये टर्म बार बार वी वर यूजिंग इन द RBI सर्कुलर्स. लेटर ऑफ क्रेडिट उस टाइम पे PNB वाला हो रहा था, नीरव मोदी वाला स्कैम हो रहा था.
तो दैट इज़ वाई लेटर ऑफ क्रेडिट्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइंग पावर, कंसोर्टियम ऑफ फाइनेंसिंग, उस टाइम पे ये टर्म्स यूज़ करी जा रही थी न्यूज़ में, और आरबीआई सर्कुलर्स में, ब्रिज लोन, ये सारी न्यूज़ में थी. दैट इज़ वाई इट वाज इन द एग्जाम. सो वट एवर इज़ इन द न्यूज़, वट एवर इज़ इन योर टीवी चैनल्स या न्यूज़ में आप जो भी देख रहे हो, जो भी टर्म्स यूज़ करी जा रही हैं, इट बी देयर इन योर एग्जाम. तो यही आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी, राइट? सो हाउ यू कैन कवर दैट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि CBISO सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर का कोर्स वी आर ऑलरेडी डूइंग. सो वाइल टीचिंग आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द टर्म्स, जितनी भी टर्म्स पूछी जाती है मैं सारी की सारी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, एंड वो सारी एग्जाम में आती हैं, ट्रस्ट मी. एंड विद द हेल्प ऑफ वीडियो आई रिकमेंड ऑल माई स्टूडेंट्स टू watch the videos, because while teaching I explain all the terms. If you are just reading some notes, even our notes, maybe that won't help you. कई बार वो आपको help नहीं करेंगे. So I would recommend you कि watch full video sessions, then download the notes for revision. Download notes and then take test, proper quizzes आप लीजिए to check your progress, right? And then take test series at the end to get experience of real life आप experience लीजिए, कि ताकि if you appear for the exam, आप जो full length test देंगे, जब आप real exam देंगे, that should not be your first online exam experience. So we try to make the similar mock test series कि आपको एक real exam का experience मिले. Just take 10 tests. Anyways, 10 test means 1000 questions. So 1000 question can help you to आपकी नॉलेज में काफ़ी एक सपोर्ट करेगा वो, राइट? आपकी नॉलेज बढ़ाएगा. इफ़ यू आर रीडिंग 100,000 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस एंड देन यू आर सर्चिंग फॉर द आंसर्स, you have some doubt, you ask me, you search Google, so 1000 questions are going to help you for sure. So my recommendation, take full length test as well, okay? बहुत हेल्प करेगा. Maybe out of these 1000 questions you will find 10 questions. Let's say कि 1% का हमारा वो टारगेट है कि 1% भी आ गया. यूनियन बजट मैंने यहाँ पे नहीं बताया, यूनियन बजट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 2-3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे क्योंकि यूनियन बजट अभी लेटेस्ट है. सो अगर 10%, 1% क्वेश्चन भी हमारे आ गए, सो 10 क्वेश्चन भी आपको मिल गए, आई विल से दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल टेस्ट सीरीज, ओके? एंड इफ लेट्स से आउट ऑफ 60 हमारे पूरे कोर्स में से, इफ वी गेट 30 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ टेस्ट सीरीज वी गेट 10 क्वेश्चन, आउट ऑफ क्विज़ेस वी गेट 5 क्वेश्चन, that'll be a huge success for us. Out of 60 questions, if 40 questions or 30 questions are from our course, that'll be a huge success, because you need this much only to crack the exam. इतना ही चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए. Nobody should tell you, or nobody should say कि out of 100 सारे क्वेश्चन हमारे कोर्स में से आ जाएंगे. You don't need that. You just need like 40 marks, 40-45 marks in general category to crack this exam. And if somebody is promising you 50 out of 100, then that is good enough to crack the exam, right? So this is a short success for you. बहुत सारी vacancies हैं. It's very easy to crack the exam. List of our successful students. Look at the happy faces, right? All these students, they trusted our platform. They trusted the study material that we provided. They trusted that we are doing really hard work. बहुत hard work कर रहे हैं. And they trusted us. इन्होंने ट्रस्ट दिखाया and they joined the course. All these students that took our course and they cracked their respective exams. I'm really happy for them. But we work really hard, right? So I want you to read our study material, watch our videos. I made the videos for you. I am doing my classes for you. I'm